2025 का क्वेश्चन है। पेपर 22 जनवरी का था और शिफ्ट 2 का पेपर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अ रेक्टेंगुलर लूप इज मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू ए फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट स्पीड v. When the loop is partially inside the magnetic field, the plot of magnitude of induced EMF with time is given by. तो हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक रेक्टेंगुलर लूप है, क्या एक रेक्टेंगुलर लूप, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा और टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा डेल फाई बाय डेल टी। तो अगर मैं अपना फाई फाइंड कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए फाई का फाइंड करते हैं। फाई होता है हमारे पास बी ए कॉस थीटा, ठीक है। मानते हैं जो ये लेंथ है हमारी, ये है L1 और ये लेंथ है कितनी, L2, ठीक है। तो मानते हैं किसी dt टाइम में ये लूप जो है कुछ मूव कर गया होगा, पहले पूरा अंदर था, है ना, पहले क्या था, पूरा अंदर था ऐसे, अब क्या होगा, dt टाइम में कुछ बाहर मूव कर गया था, ठीक है। तो मान लीजिए dt टाइम में कितना मूव कर गया है, ये निकाल सकते हैं हम। तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस चल गया होगा, ये चल गया होगा v इंटू में t, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर vt है तो ये कितना हो जाएगा किसी t टाइम पे, ये कितना हो जाएगा L2 माइनस vt, ठीक है। तो हम तो एरिया निकाल सकते हैं और फाई निकाल सकते हैं। हमारा मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, मान लीजिए हो गया b, एरिया कितना हो जाएगा, कितना पार्ट अंदर है इसके, ये हो जाएगा L1 L2 माइनस vt, ये हो गया ना एरिया, ठीक है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये हो गया b इंटू में एरिया इंटू में कॉस थीटा। मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कितनी है, आउट ऑफ द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू ले लूँगा 0 डिग्री, ठीक है। तो फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b L1 L2 माइनस का vt, ये आ गया। अच्छा EMF क्या होता है, ये होता है माइनस का d फाई बाय dt होता है, माइनस को रखते हैं साइड में। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, ये तो कांस्टेंट है तो साइड में रहेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, L2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये बचेगा माइनस का v, तो ये हो जाएगा b L1 इंटू में b, ये आ गया हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ। अब हम देख सकते हैं कि b कांस्टेंट है हमारे पास, b भी कांस्टेंट है, और ये वाली लेंथ ये कैसे भी मूव करेगा, थोड़े टाइम बाद अगर ये ऐसे भी आगे भी आ जाएगा तब भी ये वाली लेंथ तो L ही रहेगी, ठीक है। तो L भी कांस्टेंट है, तो E क्या हो गया हमारा पास, कांस्टेंट। तो यानी E जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, E क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे E जो है टाइम के साथ कैसा बढ़ रहा है, पैराबोलिकली, तो ये गलत है। यहाँ पे टाइम के साथ लिनियरली बढ़ रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया।